नमस्कार। संभल के जरिए उत्तर प्रदेश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का षड्यंत्र, उसकी एक बड़ी डिजाइन। रविवार को संभल में जो कुछ हुआ, जिस तरह की हिंसा भड़की, और वो हिंसा सुनियोजित, जो लोग जामा मस्जिद के आसपास इकट्ठे हुए गलियों में, वो लोग अपना चेहरा ढके हुए थे और भीड़ ने आगे किया नाबालिग बच्चों को, उनके हाथ में पत्थर थमाए। हजारों की भीड़, 4 गलियों से होकर हजारों की भीड़ ने जामा मस्जिद को घेरने की कोशिश की। जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था और स्थिति ये बनी कि जामा मस्जिद की ओर जाने वाली सारी गलियां पत्थरों से पट गईं, ईंट पत्थर से पट गईं, छतों से पथराव, जमीन से पथराव। दसियों पुलिस वाले घायल हो गए, एसपी स्तर के अधिकारी घायल हो गए। आंसू गैस के गोले चलाए पुलिस ने, तो वही गोले पकड़कर वापस पुलिस पर फेंकने की कोशिश की गई, उससे भी कई पुलिसकर्मी घायल हुए। एक ऐसी डिजाइन कम्युनल वायलेंस की जो ये बताती है कि ये अचानक कोई जनाक्रोश उभर आया हो, ऐसी स्थिति नहीं थी। ये सोची समझी साजिश थी और नाराजगी इस बात पर कि सर्वे नहीं होना चाहिए। कोर्ट में मामला गया, कहा गया कि ये हिंदू मंदिर, हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्योंकि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल से पहले से अस्तित्व में था और ये मस्जिद मुगलों के समय में बनाई गई तोड़कर। बाबरनामा का, आईने अकबरी का उल्लेख किया गया अदालत में और अदालत ने फैसला किया कि भाई कोर्ट कमिश्नर तैनात करते हैं और वहां सर्वे होना चाहिए कि मंदिर है कि मस्जिद। तो कल उस सर्वे का दूसरा चरण होना था जब ये बवाल हो गया। 29 तारीख को, इसी महीने की 29 तारीख को ये सर्वे अदालत में पेश किया जाएगा। तो अदालत की कार्रवाई तो सर्वे में क्या लिखा है, क्या पाया है वहां मौके पर कोर्ट कमिश्नर ने, वो उस पर आगे चलेगी, सबूतों पर, गवाहों पर। लेकिन ये जो हिंसा हुई ना, अभी भी संभल और उसके आसपास के इलाकों में बताया जा रहा सैकड़ों लोग छुपकर इलाज करा रहे हैं, जो उसी भगदड़ में ईंट, आपस में ही ईंट पत्थर एक से घायल हुए, या आंसू गैस की गोली या गोले या पुलिस की लाठियों से घायल हुए। कुछ लोगों की जान भी गई। आप सोचिए, आप अगर मस्जिद के लिए आए होते, मस्जिद के प्रति आपकी कोई आस्था का मसला होता, आप उसके लिए आए होते, तो आप चेहरा पर नकाब बांध कर नहीं आए होते और हाथ में पत्थर लेकर नहीं आए होते। तब आप शांतिपूर्ण अवज्ञा आंदोलन करते। वहां 1000-2000 लोग कहीं एक मैदान में इकट्ठे होते और अपना विरोध जताते। पुलिस पर हमला, शासन पर हमला, और उसके बाद जो आगजनी हुई, पुलिस के वाहन फूंक दिए, सार्वजनिक वाहन फूंक दिए, निजी वाहन फूंक दिए। ये डिजाइन, दंगा फैलाने की साजिश की गई। उस बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस और शासन व्यवस्था ने, वे जान लीजिए। अन्यथा पूरा प्रदेश सांप्रदायिक तनाव की लपट में झुलस सकता था। कोशिश तो वही थी, पूरा बंदोबस्त उसी के लिए, उसी के हिसाब का किया गया था। लेकिन शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने समझदारी से काम लिया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई। कल
कल पूरी रात पुलिस मशक्कत करती रही और इस बात को खोजने में लगी रही कि आखिर नकाब बांधकर चेहरे पर जो लोग आए थे, हिंसा फैला रहे थे, उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये जानबूझकर सरकार ने कर दिया, सरकार ने हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई की। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सरकार ने, कोई सरकार भला हिंसा करने के लिए भीड़ को उकसाएगी, ये आरोप किसी को हजम नहीं हो सकता। अखिलेश जी का कहना है कि जो चुनाव में तथाकथित गड़बड़ियां हुई हैं उपचुनाव में, उन पर जनता चर्चा न कर पाए, इसके लिए ये मुद्दा खड़ा कर दिया गया। मुद्दा अदालत के आदेश से खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आदेश से नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश से संबल में सर्वे नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश से भी नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय और केंद्रीय मुख्यालय के कार्यालयी आदेश से भी सर्वे नहीं हो रहा। सर्वे हो रहा है देश की न्यायपालिका के आदेश पर। तो क्या न्यायपालिका को आदेश देने का हक नहीं है? मस्जिद का मामला आएगा तो न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्या? ये तो नहीं हो सकता कि न्यायपालिका को मस्जिद के विषयों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाए, नहीं और तर्क दिया जाए कि तनाव बढ़ जाएगा। क्या तनाव बढ़ जाएगा इस बिना पर न्यायपालिका को के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उनमें कटौती की जा सकती है? नहीं। मायावती जी ने भी कहा कि संभल में जो हुआ उसके पीछे राजनीतिक साजिश दिखती है। अब विचित्र स्थिति ये है कि सर्वे हो रहा था, सर्वे निर्णायक चीज नहीं। सर्वे के तुरंत बाद कुछ घोषणा नहीं होनी थी। मस्जिद की प्रकृति में कोई परिवर्तन सर्वे से नहीं हो सकता, जो कुछ है वो अदालत करेगी तय। फिर आखिर ये हिंसा हुई क्यों? वो कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को बरगलाया, उनके चेहरे पर नकाब बांधा, बच्चों के चेहरे पर नकाब बांधा, उनको आगे लाए, उनके हाथ में पत्थर थमा दिए। यही पोजीशनिंग छतों पर ली गई। पुलिस के सैकड़ों लोग जवान समझ ही नहीं पाए शुरुआत में तो कि चौतरफा इतनी भीषण वर्षा पत्थरों की कैसे होने लगी। आप सोचिए, सब तरफ से पत्थर बरसने लगे। जो गाड़ियां खड़ी थी गलियों में वो ध्वस्त हो गई, उनके शीशे टूट गए, छतें दरक गईं, इतने भारी भारी पत्थर गिराए गए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भीड़ से भी गोली चली, भीड़ के बीच से भी गोलियां चली, पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी स्थिति को सामान्य करने में। कुछ जानें भी गई हैं, ऐसी भी खबरें हैं। जान कहीं भी जाए, किसी की भी जाए, दुखद होती है। लेकिन फिर बड़ा प्रश्न ये कि क्या उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की गई थी रविवार को? ये बड़ा प्रश्न है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का एक जो कानून व्यवस्था का जो फ्रंट है, उसमें योगी सरकार, विकास और कानून व्यवस्था, इन दो फ्रंट्स पर योगी सरकार बेहतर काम कर रही। तो क्या उसके उस ट्रैक रिकॉर्ड को कमजोर करने की कोशिश थी? क्या मस्जिद के नाम पर तनाव फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी विपक्ष के कुछ नेताओं की? जियाउर रहमान वर्क संभल से सांसद है, शफीकुर रहमान वर्क के पोते हैं, बड़े मुस्लिम नेता थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अब रहे नहीं। जियाउर रहमान वर्क ने 1-2 दिन पहले संभल में उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बाहर आकर कहा था कि ये मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी। बताइए, कोर्ट में मुकदमा चल रहा,
सर्वे का आदेश कोर्ट ने दे दिया और सांसद ने चौराहे पर खड़े होकर घोषणा कर दी कि इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी। ऐसे बयान तनाव पैदा करते हैं। लेकिन संभल ऊपरी तौर पर शांत है, पर अंदर अंदर धुआं दिख रहा है। अभी भी आग पूरी तरह बुझ गई हो ये नहीं कहा जा सकता। षड्यंत्र का धुआं अभी भी संभल के इलाकों में दिख रहा है। उस पर निगाह रखनी होगी शासन को, प्रशासन को, सत्ता को, ताकि कानून भी अपना काम करे और लोक जीवन भी हिंसा की चपेट में ना आए। ये बड़ी बात है। कानून सर्वोच्च है, लेकिन लोगों की जान भी कीमती है। इसलिए एक ऐसा संतुलन जिसमें न्यायपालिका की मर्यादा रहे और साजिश करने वालों पर शासन का कठोर अंकुश भी रहे।